हम मंच में बुलाना चाहते हैं मंगल दादा। आज का कार्यक्रम को यहीं पे समापन करने के लिए अपना आज का मुख्य मांगों को बोलते हुए विस्तार से जानकारी देंगे चर्चा में। सभी आज के इस बंद में समर्थन किए हुए समस्त सभी नगरवासी और समस्त सभी पुलिस प्रशासन और एनएमडीसी के समस्त सभी कर्मचारी एवं सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा इंकलाब जिंदाबाद। जैसे कि लगातार इस क्षेत्र में जल जंगल जमीन को लेकर के आदिवासी लामबंद होते आए हैं और लगातार लड़ते आए हैं। जिस तरह से सरकार 5th शेड्यूल इलाके में बिना ग्राम सभा के जमीन अधिग्रहण कर रही है और जहां पे एक समझौता के तौर पे ग्राम सभा के साथ में जहां पे समझौता की गई थी नगरनार स्टील प्लांट जो कि पब्लिक सेक्टर को देने के नाम से वहां पे जिस तरह से जमीन अधिग्रहण की गई थी, लेकिन सरकार आज बड़ा चालाकी से उसको निजीकरण करने जा रही है। उसके विरोध में संभाग स्त्री कल भी नगरनार में रैली के रूप में जाकर के एक दिवसीय धरना दी गई थी और साथ ही साथ आज जो बस्तर बंद का आह्वान किया गया था, इसमें मुख्य बिंदु जो है नगरनार स्टील प्लांट को निजीकरण को लेकर के और लगातार हमारे क्षेत्र में चाहे वो सरकार की कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, लगातार हमारी जमीनों को केवल समझौता करके यहाँ के खनिज संपदा को दोहन कर देश विदेश में दोहन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोगों को केवल और केवल उसका नुकसान हो रहा है। साथियों, आप सबको पता है यहाँ पे मल्टी लेवल कंपनी आर्सेलर मित्तल से लेकर के जो कि नवरत्न कंपनी एनएमडीसी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे एक लेबर का नसीब नहीं है। आप यहाँ पे अगर ऑफिस में काम करने वालों को देखेंगे, चाहे वो मित्तल में टेक्नीशियन से लेकर के झाड़ू लगाने के लिए हमारे लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है। पहले जब बस्तर में आदिवासी एकजुट नहीं थे, केवल और केवल हमारे लोगों को चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो चाहे वो प्रशासनिक तौर पे हो, केवल और केवल हमारे लोगों के साथ सवाल किया गया है और केवल झंडा और डंडा पकड़ने के लिए हमारे लोगों को इस्तेमाल किया गया है। और आज वो दिन हमको आया है। हमको हर एक घर से एक क्रांति के रूप में हम लोग को जल जंगल जमीन बचाने के लिए, हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग को एक मंच पे आने की आवश्यकता है। और साथियों, आज हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोगों की कमजोरी है और हम लोग एक मंच पे नहीं है। हम लोग एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और हमको समझना पड़ेगा। आप किसी भी राजनीतिक संगठन में रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे सामाजिक और क्षेत्र की बात होती है, वहां पे हमको एक मंच पे आकर के हमको एकजुटता के साथ अपने अस्मिता और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और आज आप लगातार आप देख रहे हैं कि आपके कानूनी अधिकारों को सरकार द्वारा खत्म किया जा रहा है। लगातार यहाँ पे एक षड्यंत्र बहुत बड़ा रचा हुआ है। ये मैं सीधा सीधा तो यही बोलता हूं कि यहाँ पे आदिवासियों को खत्म करने के लिए वो षड्यंत्र है जो दोनों तरफ से जो आज यहाँ पे खेल खेला जा रहा है। ये केवल और केवल इस जल जंगल जमीन को हड़पने के लिए है और दोनों तरफ से ही आदिवासी मारे जा रहे हैं। इस बात को भी आपको कोई बाहर से कोई मंत्री या संतरी आके कोई राजनेता आके नहीं समझने वाला है, समझाने वाला है। हमको अपने घर से समझने की जरूरत है इस खेल को भी। और यहाँ पे मैं खुले मंच पे मैं बोलना चाहता हूं कि दोनों यूनियन है इस यहाँ पे लगातार वो निजीकरण का विरोध करने की बात करती है, लेकिन आज यहाँ स्थानीय स्तर पे जो आवाज
आदिवासियों के द्वारा उठाया गया है। आज वो एक ट्रेड यूनियन का एक भी व्यक्ति यहाँ पे समर्थन के लिए नहीं है। हम किस स्तर पे उसको 6 महीने पे उसकी लड़ाई जा सकती है। और यहाँ पे अगर एनएमडीसी बची है तो मैं खुले तौर पे बोलता हूँ यहाँ पे आदिवासियों के कारण बची हुई है। और जब भी अगर कोई नेता बात आता है, कोई भी संगठन वाला बात करता है तो केवल आदिवासियों के नाम से मेरे साथ इतने आदिवासी भाई बहन करके यहाँ पे केवल डराने के और केवल अपना नाम कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथियों, हम लोगों को समझने की जरूरत है, ये सारे खेलों को, ये सारे संगठनों को, इनके जासे में हम लोग को नहीं आना है। और अगर वाकई में हमारा अस्तित्व की लड़ाई लड़ना है तो हमको एक मंच पे रह करके ऐसे संगठनों को भी जवाब देने की जरूरत है। क्योंकि ये लोग कभी भी स्थानीय आदिवासियों के लिए हित की बात केवल और केवल दिखावे के लिए किया आज तक का। अगर ये सारे संगठन है, ये सारे राजनीतिक पार्टी अगर वास्तव में बस्तर हित की बात करते तो आज यहाँ पे 70 साल 1969 से यहाँ पे एनएमडीसी खुली हुई है। और साथ ही साथ में यहाँ पे कम से कम 20-30 साल होने जा रहा है आर्सेलर मित्तल। कोई विकास नहीं हुआ है। ये हम लोगों की कमजोरी, हमारे जनप्रतिनिधियों की कमजोरी है। आपको चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, आपको अपनी आवाज बुलंद करना पड़ेगा उसके सामने। ये आवाज तभी बुलंद होगा जब आप अपने घर से, अपने परिवार से, अपने पड़ोस से आंदोलन को चालू करेंगे। आप अपने विवेक से आंदोलन चालू करेंगे, अपने विवेक के अनुसार से आप अपने रास्ते को सुनेंगे। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आपका निर्णय कोई दूसरा ही लेते रहेगा। आपको निर्णय की भूमिका में आपको खुद को आना पड़ेगा। और जब तक आपकी निर्णय की भूमिका आप में स्वयं में नहीं आएगी तब तक आपका निर्णय जो है